बुरा समय आने से पहले धन बह जाता है। ऐसा भी बहुत चीज़ें महसूस हुई हैं और लोगों के ओपिनियंस भी है कि अच्छा समय जब चल रहा है, जब हम पैसे को खर्च कर लेते हैं, और बुरा समय आने से पहले कहीं कि पैसा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लगने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था पूरी है। धीरे धीरे पता चला धन का फ्लो जा रहा है और उधर से तख्ता पलट हो गया समय का, कि समय में दुख आ गया। तो अब वो दुख की अनुभूति आपको करवाएगा। बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि, या फिर कहें कि जैसे हम भी उनमें से एक हैं, कि आप कितनी भी चाहे धन को रोक कर रख लीजिए, या फिर कहें कि धन को आप ऐसी जगह रख दीजिए कि भैया यहाँ से तो निकल नहीं सकता, वो भी फ्लो हो जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो व्यक्ति को एहसास कराया जाता है कि तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो, तुम प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति हो और प्रकृति से जुड़े रहो। भगवान बनने की कोशिश ना करो। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को देना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को देना बंद कर दे, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो पेड़ों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, उनको समय समय पर देखना। बस हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें जीवन में हमेशा परोपकार की भावना अपनानी है, बदले की भावना नहीं अपनानी कि इसने मेरे साथ बुरा किया, अब इसका बुरा टाइम, मैं इसकी मदद नहीं करूँ। जितना आपसे सेवा बनती है जरूर कीजिए। अब यहाँ पर ऐसे समय में क्या काम आएगा, मेन टॉपिक ये है कि यहाँ पर पहले ये तो समझ में आ गया कि फैमिली भी साथ छोड़ जाती, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़े, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर रह गई कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये सब हमारा प्रारब्ध है, इन सब से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जब प्रारब्ध की लड़ाई चल रही है, भाग्य में दुख आ गया है, तो ये लोग कैसे साथ दे देंगे। आप नोटिस करोगे आपकी फैमिली चाहे खूब रिच है, खूब अमीर है, लेकिन आप उनसे बात कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी फैमिली गरीब है, लेकिन फिर भी आप उनसे कह रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, उस समय पैसे कहीं से मिल नहीं रहे होंगे। और फिर मान लो आपकी फैमिली एक मिडिल क्लास है, आपके घर में अच्छी रेपुटेशन है, तो आप नहीं कह पा रहे होंगे क्योंकि आपने एक स्टेटस मेंटेन कर रखा था। कभी आप बोल नहीं पा रहे होंगे, कभी अहंकारवश, या फिर कहें कि आप बोलना चाहते होंगे, उसी वक्त हो सकता है फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, आप कह रहे हैं कि यार मैं फिर रुक गया। तो आप ये सोच रहे हैं कि अब यार जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, शांति पकड़ते हैं कि समय आपको कहने नहीं देगा। अगर कोई आपके उस टाइम मदद कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं, ये लो 10 लाख रुपए, मुझे नहीं है आवश्यकता, मुझे नहीं चाहिए, आप कहोगे कि मेरा समय खराब कहाँ पे आया। समय आपको 2 रोटी जरूर देता रहेगा, लेकिन आपको पूरी चीज़ें भी करवाएगा। जब आपका एक तय समय वापस भाग्योदय का आएगा, वहाँ तक आपको पेशेंस रखना है, और ये पेशेंस कभी दोबारा जीवन में खोना नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है मेडिटेशन ध्यान की, कि मेडिटेशन ध्यान की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब सब छोड़ जाएंगे तो सबसे पहले मेंटल डिस्टर्ब आप इतने हो जाएंगे, डिप्रेशन, कमरे में बंद, एक 2 महीने के लिए पता नहीं है कुछ ना खाने का ना पीने का। आप सोच रहे हैं मैं जिम जाता था, शरीर सूख गया। अरे आपने बॉडी के ऊपर तो पूरा काम कर लिया। जिम जाने से ऐसा नहीं है कि माइंड के ऊपर काम नहीं हो, माइंड के ऊपर काम हुआ, लेकिन बॉडी के ऊपर 90%, माइंड के ऊपर 10 to 20%। जबकि उल्टा रिफ्लेक्शन होना चाहिए था कि बॉडी माइंड के ऊपर तो आपको पूरा की पूरा काम करना ही है, क्योंकि मन के ऊपर जिसने काम कर लिया, अरे जब किसी भी परिस्थिति का प्रभाव मन पे आया ही नहीं है, दुख आया कोई परवाह नहीं है, सुख आया कोई परवाह नहीं है, तो बॉडी के ऊपर तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आपका माइंड आपके वश में नहीं है, माइंड ने पूरी अशांति फैला दी है। आप जिम करिए, खाइए पिए, खूब जो कर सकते करिए, आपका शरीर सूखना तय है। क्यों? क्योंकि आपका मन अशांत है। मन से सिग्नल पेट का जुड़ा हुआ है, पेट से मन का जुड़ा हुआ है। मन खराब है तो पेट तो खराब होना ही होना है, मन खराब है पेट तो खराब होना ही होना है। इसलिए मेडिटेशन ध्यान को शुरू से सर्वोपरि क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया, इससे सहन शक्ति बढ़ती है, इससे मन शांत होता है, इससे आपके पेशेंस आता है, इससे आप चीज़ों को स्वीकारते हैं, इससे आप ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। जो परिस्थिति आपके सामने आ जाती है उसको सहज ही स्वीकार कर लेते कि हे प्रभु जो आया है स्वीकार है। अब इसमें आपको धैर्य, समर्पण, स्मरण शक्ति, कहें कि एक सहन शक्ति, ये सब आपका एक दायरा होता है, और उस समय आपको सीख मिल रही होती है, और आपको धैर्य के साथ उस सीख को ग्रहण करना है। कि आप किसी के ऊपर आश्रित और उम्मीद आपने ज़्यादा लगा दी तो आप नुकसान खा बैठोगे। अपना कर्म करते रहे, ये न समझे कि मेरा 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 तेरा मेरा, तेरा मेरा छोड़ दीजिए, बुरे समय में तेरा मेरा भी आपके सामने आ जाएगा।